हर हर महादेव दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल ईश्वर का संदेश में। आई होप आप सब बहुत खुश होंगे अपनी अपनी लाइफ में और पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। और मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप लोग हमेशा खुश रहें। जो लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और जो लोग भी मेरे वीडियो को लाइक कर रहे हैं, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। और जो लोग नहीं भी लाइक कर रहे हैं उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद है। तो आज का चैनल मैसेज मुझे ये मिला है कि बहुत सारे सोल हैं जो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल को फेस किया है, जिन्होंने और ठोकरें खा खा कर बहुत परेशान हो गए हैं, जिन्होंने अपनी परेशानियों को अब ईश्वर को सौंप दिया है। जब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचता है तो हमारे पास बस एक ही रास्ता होता है और एक ही जगह होता है, एक ही शरण होता है, वो होता है ईश्वर का शरण। और जब हम ईश्वर के शरण में चले जाते हैं तो फिर हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है। हमारी सारी परेशानियों की जिम्मेवारी ईश्वर की हो जाती है। वही फिर हमारे लिए रास्ता निकालते हैं, वही हमें फिर इन सारी परेशानियों से निकालते हैं। तो ऐसा ही कुछ हुआ है। ईश्वर किसी के साथ खड़े हैं और किसी को निकाल रहे हैं कहीं से। तो चलिए देखते हैं क्या कार्ड आता है आपके लिए। तो डिवाइन हमें गाइड कीजिए, एंजल्स हमें गाइड कीजिए, भोलेनाथ, माँ काली गाइड कीजिए हमें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल। किसी की एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल है, किसी का सोल बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल सोल है। तो चलिए देखते हैं। वाओ, यूनिवर्स आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बनाना चाहते हैं। सबसे पहला कार्ड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का आया है। उसके बाद है द मैजिशियन, ये भी बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। 10 ऑफ कप्स, हेरोफेंट, एस ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, क्या बात है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए। 2 ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, 2 ऑफ कप्स और स्ट्रेंथ का कार्ड आया है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स, वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। इसके बाद फिर से देखिए यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स आ गया है, 10 ऑफ सॉर्ड्स। तो यहाँ पर जस्टिस का कार्ड आया है। तो जिनके साथ भी ये रीडिंग रेजोनेट करेगी, बहुत सारे लोग आप में से जिनके साथ भी ये रीडिंग रेजोनेट करेगी, तो आपके पास्ट की बात करूं तो बहुत ज़्यादा पेन से गुजरे हैं आप लोग। बहुत ज़्यादा मेंटल परेशानी बहुत ज़्यादा दिख रही है मुझे यहाँ पर। तो यहाँ पर वॉन्ड्स का कार्ड बहुत ज़्यादा आया है और साथ में जस्टिस का भी कार्ड आया है। तो कहीं ना कहीं कोई कार्मिक लेन देन आप लोगों का था किसी के साथ, कहीं ना कहीं कुछ कर्मा का रोल था यहाँ पर, और जिसकी वजह से आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी परेशानियों और दिक्कतों का सामना किया है। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कलह कलेश लड़ाई झगड़े रहे हैं। और जब आप अपने पास्ट की ओर मुड़कर देखते हैं कि आपके साथ आखिर ये सब हुआ क्यों, तो आपको समझ नहीं आता है कि आखिर लोगों ने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया क्यों, इस तरह की हरकतें, इस तरह का व्यवहार आपके साथ लोगों ने किया क्यों, आपकी गलती क्या थी। तो मैं आपको बता दूं कि आप एक बहुत ही ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल सोल हैं। आप कोई साधारण इंसान नहीं हैं, आप रेयर सोल हैं। आप एक अर्थ एंजल हैं। आपकी जो ऊर्जा है बहुत हाई वाइब्रेशनल है। तो जब आप किसी के साथ कनेक्ट होते हैं, किसी के साथ आप बहुत ज़्यादा घुलते मिलते हैं, तो लोगों को इनसिक्योरिटी फील होने लग जाता है आपके साथ मिलकर। थोड़ी देर तो आपके साथ वो लोग अच्छे से व्यवहार करते हैं थोड़ी समय, लेकिन उसके बाद उनके अंदर एक इनसिक्योरिटी आ जाता है, क्योंकि आपकी ऊर्जा जो है बहुत हाई है और लोग आपको फिर दबाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि लोगों को पता चल जाता है कि आप जो हैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। और यही कारण है कि लोग आपको कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं, दबाना शुरू कर देते हैं। और बहुत सारे लोग आपकी लाइफ में ऐसे मिले आपको जिनको आपने बहुत अपना समझा, जिनके बारे में आपको लगा कि ये तो आपके वेल विशर होंगे, ये आपके प्रॉब्लम को समझेंगे, ये आपकी मदद करेंगे, या ये आपके लिए बहुत अपने हैं, अच्छे हैं। लेकिन उन लोगों ने आपके साथ बहुत गलत व्यवहार किया,
आपके पीठ पीछे ऐसे ऐसे काम किए कि आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। एक आखिरी इंसान जिसके बारे में आपको ऐसा लगा कि ये तो मेरे साथ कभी बुरा कर ही नहीं सकता है, जिसके ऊपर आपने बहुत विश्वास किया, अपने दिल की बात शेयर की, जिसके साथ आपने अपना दुख दर्द बांटा, वो इंसान ऐसे लोगों के साथ मिल गया जो कि आपके लिए बुरा सोचते हैं। दूसरों के साथ मिलकर आपके लिए षड्यंत्र रचा, आपकी बुराइयां की, आपके साथ बुरा व्यवहार किया, आपको बहुत तरह का चोट पहुंचा है, बहुत चोट पहुंचा आपको, आपका दिल टूट गया, बहुत दुख हुआ आपको, बहुत दर्द में बहुत असहनीय पेन आपने बर्दाश्त किया है। पहले जब आपको ठोकर मिलता था तो आप उठकर खड़े हो जाते थे और संभाल लेते थे अपने आप को, लेकिन इस बार आपके लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल था, बहुत असहनीय था। तो आपने ईश्वर को पुकारा, और जब आपने ईश्वर को पुकारा तो ईश्वर ने आपकी मदद की है उस एनर्जी से निकलने में और आपको हील होने में। ईश्वर ने आपको उठाया और खड़ा किया और दुनिया को फेस करने की हिम्मत दी है आपको। तो आप बिल्कुल हील हो चुके हैं इस समय पास्ट की एनर्जी से, और आपकी एनर्जी अभी बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड है, और आप जो है बहुत बैलेंस हो चुके हैं, और आपकी एक अवेकनिंग भी हुई है। आप पास्ट की एनर्जी से निकल चुके हैं। ईश्वर ने आपकी पास्ट के लोगों के साथ आपकी कोड कटिंग कर दी है। जो पास्ट की मेमोरी आपको हॉन्ट करती थी और जिसमें जो बार बार आपको दर्द देता था, उस मेमोरी से ईश्वर ने आपको निकाल दिया है। अभी भी कभी कभी आपके दिमाग में आ जाता है पास्ट की बातें, पास्ट के लोग, लेकिन उतना ज़्यादा अब आपको तकलीफ़ नहीं देता है, उतना तकलीफ़ नहीं होता है वो सब सोचकर जितना कि पहले हुआ करता था। तो आपकी हीलिंग हो चुकी है, ईश्वर ने आपको हील कर दिया है, और आपकी ऊर्जा भी बैलेंस्ड है, और आपकी एक अवेकनिंग हुई है। आप इन सब परिस्थितियों से निकलकर आपने बहुत कुछ सीखा है। कहीं ना कहीं जो आपके साथ हुआ है, तो कहीं ना कहीं ईश्वर ने आपके लाइफ में इस सिचुएशन को लाया है, क्योंकि आपकी एक अवेकनिंग करवानी थी। तो यहाँ पर आपकी एक अवेकनिंग हुई है। आप जो है 5D लेवल में ईश्वर से कनेक्ट कर पाते हैं। आपको ईश्वर के द्वारा कुछ ऐसे साइन मिलते हैं, कुछ ऐसे गाइडेंस मिलते हैं जिससे कि आप लोगों की सच्चाई को जान पाए हैं। जो लोग आपके साथ बुरा व्यवहार किए, जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया, उन लोगों की सच्चाई ईश्वर ने आपके सामने ला दी है। उन लोगों की सच्चाई का आपको पता चल चुका है, और आप जान चुके हैं कि कौन आपके लिए अच्छे हैं, कौन बुरे हैं, किसने आपके साथ क्या किया। सबकी सच्चाई आप जान चुके हैं, और अब आप पूरी तरह से बैलेंस्ड हो चुके हैं। आपकी ऊर्जा बिल्कुल बैलेंस्ड है, और अब आप जो है एक नई सोच के साथ, नई ऊर्जा के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। आप जो है एक डिवाइन सोल हैं, और आपको इस धरती पर किसी खास पर्पस से भेजा गया था। जब हम 3D वर्ल्ड में आते हैं, जब ऊपर से हम ईश्वर से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर कर और यहाँ पर 3D वर्ल्ड में आते हैं, तो हम अपने पर्पस को भूल जाते हैं। यहाँ के दुनिया की जो मोह माया है उसमें फंसकर और यहाँ के चकाचौंध में अपने पर्पस को भूल जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी परेशानियों, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है। तो आप भी अपने लाइफ की पर्पस को जान नहीं पाए, पहचान नहीं पाए। आप एक डिफरेंट सोल हैं, आपका इस दुनिया में कुछ खास मकसद से आपको भेजा गया है। ये चीज़ को आप जान नहीं पाए, और आप भी दुनिया के मोह माया में उलझकर और चकाचौंध में अपने आप को उलझा लिया आपने, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, बहुत से कष्ट का सामना करना पड़ा है आपको अपनी लाइफ में। तो अभी जो है आप इन सभी चीज़ों से निकल चुके हैं, और अगर नहीं निकले हैं तो बहुत सारे लोग बहुत जल्द निकल जाएंगे, और आपकी लाइफ की एक नई जर्नी शुरू होगी, जहाँ पर ईश्वर की ओर से आपके लिए बहुत कुछ आ रहा है। आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, बहुत से दरवाजे खुलने वाले हैं आपके लिए। आपके लाइफ में अबेंडेंस आ रहा है, सक्सेस आ रहा है, प्रोस्पेरिटी, मनी,
हर चीज़ आ रहा है आपकी लाइफ में। ईश्वर आपको हर प्रकार से सक्षम बनाने वाले हैं, क्योंकि आपका आगे चलकर आपकी लाइफ का एक एक कुछ खास पर्पस है। क्योंकि यहाँ पर जो है द हेरोफेंट का कार्ड आया है, तो आपको ईश्वर जो है इस पोजीशन पर लाना चाहते थे। ये जो द हेरोफेंट है, इस पोजीशन पर ईश्वर आपको लाना चाहते थे, और यही आपके लाइफ का पर्पस है, जहाँ पर आप लोगों को गाइड करेंगे, लोगों को एक दिशा देंगे, लोगों के लिए आप रोशनी का काम करेंगे, रास्ता दिखाएंगे लोगों को। तो आपकी यही पोजीशन थी। आपको आपका जो सोल पर्पस था यही था इस धरती पर। तो आपको यही बनाना चाहते थे ईश्वर, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में इतना ज़्यादा उथल पुथल आया, क्योंकि आप जो है अपने पर्पस को समझ नहीं पाए थे, जिसकी वजह से आपकी डिवाइन ने एक अवेकनिंग करवाई। आपकी लाइफ में जो लोग आए, जो सिचुएशन आया, कहीं ना कहीं ये सब एक प्लान था ईश्वर की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, क्योंकि आपको आपको एक रास्ता दिखाना था, आपको जागरूक करना था, ताकि आप लोगों को रास्ता दिखाएं। आपके अंदर बहुत सारे टैलेंट है, बहुत गुण है आपके अंदर। आप एक क्रिएटिव इंसान हैं। आप अपने टैलेंट को पहचान ही नहीं पाए। आप हमेशा अपनी खुशी दूसरों में ढूंढते थे। आपको ऐसा लगता था जैसे कि लोग आपको खुश करेंगे तभी आप खुश रहेंगे, जबकि खुशी आपके अंदर है। आपके अंदर इतनी क्षमता है कि आप खुद को भी खुश रख सकते हैं और दूसरों को भी खुशियाँ दे सकते हैं। इस चीज़ को आप पहचान ही नहीं पाए, और दूसरों के पीछे भागना, लोगों के पीछे भागना, खुशियों के पीछे भागना। तो आपकी जो ये सारी चीज़ें आपको अब समझ आ गई है, और आगे चलकर आप अपनी लाइफ में खुशियों को अट्रैक्ट करने वाले हैं, अबंडेंस को अट्रैक्ट करने वाले हैं। आपकी लाइफ में बहुत कुछ आने वाला है। आपकी लाइफ एक नई दिशा लेने वाली है आने वाले फ्यूचर में, जहाँ पर आपके लिए चीज़ें बदल जाएगी, लोग बदल जाएंगे, जो सिचुएशन है वो सब बदल जाएगा। आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी है, तो डिवाइन आपको यही एक लीडर बनाना चाहते थे, जहाँ पर दुनिया आपके पीछे चलेगी, दुनिया आपको देखेगी, दुनिया आपको फॉलो करेगी। तो ये चीज़ आपको आपके लिए मुझे नज़र आ रहा है। तो देख लीजिएगा गाइस, कितना आप लोगों के साथ रीडिंग किया है। किसी की एक स्टोरी आई है निकल कर, तो बहुत कम लोगों के साथ रीडिंग ये रेजोनेट कर सकती है, लेकिन जिसके साथ भी रेजोनेट करेगी तो बहुत अच्छी रीडिंग आई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।